ये पेपर है कनिष्ठ अनुदेशक का ना, इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट का है। ठीक, एग्ज़ाम है 24/3/2019, 24/3/2019, 9 से 12। यानी कि परीक्षा का नाम एवं कोड है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिशियन सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 5454। परीक्षा की दिनांक है 24/3/2019, 24/3/2019। ठीक है, इसमें अपन को जो राजस्थान जी के है ना, उनके ही क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में नेगेटिव ना जाए क्वेश्चन। मध्यसंघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? अब पढ़ने को तो इसको पढ़ चुके हैं अपन, लेकिन याद नहीं है सही तरीके से, इस वजह से दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। मध्यसंघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए, धौलपुर था शायद, था ना, धौलपुर, हाँ धौलपुर है। मध्यसंघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? धौलपुर। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में, ठीक है ना, अकबर की चित्तौड़ विजय, अकबर की चित्तौड़ है ना, चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी किए, जिन्हें सिक्का एलची। जीवन कुटीर के गीत निम्न किसके द्वारा लिखा गया? ये गोकुल भाई, नहीं, हीरालाल शास्त्री है भाई। जीवन कुटीर के गीत निम्न किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। जीवन कुटीर के गीत, ये पता नहीं है भाई। जीवन कुटीर के गीत निम्न किसके द्वारा लिखा गया? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? शारदा भार्गव। शारदा भार्गव, सही है ना। देख, ये तो हो गया कौन सा, हीरालाल शास्त्री और शारदा भार्गव, ये तो याद है महिला सांसद है ना, लेकिन जीवन कुटीर के गीत ये याद नहीं है, हीरालाल शास्त्री। फिर कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? कर्णाभील, कर्णाभील, कर्णाभील नड़ का या फिर मोरचंग का? नड़ का या मोरचंग का? मोरचंग। 5 5 5 नड़े यार, नड़े भाई। कर्णाभील, कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? ठीक, कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़, नड़। कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़। ठीक, कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़। याद कैसे करें इसको, देख ऐसे कर लेते हैं ना, करना अण से अण है ना, करना करना है ना, करना अण से अण, नड़ है ना, करना नड़, करना नड़। कर्णाभील किस वैद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड़, नड़। अब आगे चलते हैं, कौन सा है? 5 के बाद में 6। भीलवाड़ा जिले की, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर, सही है। भीलवाड़ा जिले की, जो भीलवाड़ा जिले है ना, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। पूछ लिया ना बागौर भाई। ये बताइए बागौर कहाँ है? बागौर भीलवाड़ा में है ना। और मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर, मेजा बांध, मेजा बांध है ना कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। दोबारा देख, 6 में भी सही है ना। भीलवाड़ा जिले की, ठीक है, भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। और भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वस्त्र की नगरी भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। ठीक है, तो भीलवाड़ा जिले की कोठारी, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में ना, नदी पर बागौर स्थित है। बागौर वो है इतिहास का स्थल है, यानी कि जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आहड़, ये है ना इस प्रकार से। अब ये बताइए बागौर कहाँ है ना, बागौर भीलवाड़ा में है। ठीक,
बागौर भीलवाड़ा में। तो आहड़ कहाँ है? आहड़, आहड़ कहाँ है? आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक, हनुमानगढ़, कालीबंगा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर नहीं है। इसके बाद में भीलवाड़ा ज़िले की जो कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा ज़िले में। भीलवाड़ा ज़िले की कोठारी नदी पर बागौर स्थित है। बागौर, बागौर प्राक ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर प्राक ऐतिहासिक स्थल है ना, बागौर। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। और गणेश्वर सभ्यता सीकर में। ये इस प्रकार से सभी याद होना चाहिए, सटीक से सटीक, ठीक है ना। तो कोठारी नदी कहाँ है? कोठारी भीलवाड़ा ज़िले में है। और बागौर, बागौर भी ये कोठारी नदी पर स्थित है, कोठारी पर। तो मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर, ठीक। भीलवाड़ा ज़िले की कोठारी नदी पर, कोठारी, कोठारी, कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा ज़िले में। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा ज़िले में, नदी पर बागौर स्थित है। निम्न में से एकलिंग शिलालेख 1460 का लेखक है। कहाँ से मिला है? उदयपुर से मिला है। जो 1460 का लेखक है, एकलिंग, एकलिंग, चलो मैं कुंभा करता हूँ साथ में, महेश्वर है भाई। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 का लेखक है महेश्वर, साथ में ए, गलत हो गया। ये बताइए एकलिंग शिलालेख कहाँ से मिला है? मेवाड़ से मिला है ना। मेवाड़ कहाँ है? उदयपुर में। निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460, 1460 है इसका टाइम पीरियड, ठीक है ना। एकलिंग शिलालेख, एकलिंग शिलालेख 1460, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख 1460 ईस्वी का लेखक है महेश्वर, महेश्वर, ठीक है भाई, महेश्वर। इसके बाद में निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया? अब बता यार, मंडोर को, मेड़ता सिटी है ना, ये मंडोर जोधपुर में है। ये अपन को पक्का पता है, मंडोर जोधपुर में है। लेकिन मेड़ता शायद नागौर में है, हैं? प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को है ना, मंडोर को बदलकर, यानी कि पहले आएगी मंडोर, पहले मंडोर है, लेकिन वो यही पूछेगा बताइए प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मंडोर। तो बताइए प्रतिहार शासकों की मंडोर से बदलकर कहाँ राजधानी कर दी गई थी? मेड़ता। यहाँ पर मंडोर शासकों की मेड़ता से पहले कौन सी राजधानी थी? मंडोर। वह किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के दे सकता है, जरूरी नहीं है किसी प्रकार से क्वेश्चन आए। आई बात समझ में? तो आगे से, पिछाड़ी से, बीच से, इससे, पिससे, जिससे भी, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है वो सभी तरीके से देखना होता है। निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में ना, प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर को है ना, जब मंडोर किन की राजधानी थी? प्रतिहार शासकों की। मंडोर कहाँ है? ये जोधपुर में है। को बदलकर मेड़ता सिटी, ये शायद नागौर में है ना, कन्फर्म नहीं है, लेकिन बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया। मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया। जब ये हो गया भाई, देख मैं कर रहा हूँ इसमें हरिश्चंद्र कर दूँ, नागवट प्रथम, नागवट प्रथम। निम्नलिखित प्रतिहार शासकों में से किसने, जब वो ये भी पूछेगा बताइए निम्नलिखित में कौन प्रतिहार शासक हैं? हरिश्चंद्र है, वसराज है, देवराज है। हरिश्चंद्र, वसराज, देवराज, नागवट प्रथम। जब नागवट प्रथम मंडोर को बदलकर मेड़ता को राजधानी बनाया।
जयपुर के शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की। मिर्जा राजा जय सिंह है 9 में सी। किस किस की? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देख बाबर है ना, बाबर 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 के बाद में हुमायूं, बाबर हुमायूं, फिर बाबर हुमायूं, अकबर 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 के बाद में फिर जहांगीर है, जहांगीर है ना, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मिर्जा राजा जय सिंह। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? यार रतबाई लोकगीत यार बता दे तू। रतबाई चल मैं मारवाड़ करता हूँ इसमें। गलत है यार, मेवात है। मेवात का मतलब है अलवर भरतपुर। 10 में सी। क्वेश्चन शानदार है ना। मेवात। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतबाई मेवात है अलवर भरतपुर। मेवाड़ उदयपुर, मारवाड़ जोधपुर, हाड़ौती कोटा बूंदी, झालावाड़। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? ये इस प्रकार से याद कर रखा है जैसे बणी में वह है ना तो साहिबदीन। देखते हैं 16 में क्या है। नागरीदास है यार। 16 में सी नागरीदास है भैया। तो साहिबदीन की रचना कौन सी है? गोपीराम की, निहाल चंद की। ये भी प्रसिद्ध है तभी तो उसने ऑप्शन में दिया है कि बंदा इनमें हो लेगा, फंस लेगा इनमें। ठीक। बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? नागरीदास। साहिबदीन है लेकिन वो अलग से संबंधित है, अलग राज्य से संबंधित है प्रसिद्ध चित्रकार। तभी तो सब ये चित्रकार ये चित्रांकन साहिबदीन, नागरीदास, गोपीराम, निहाल चंद। लेकिन सिर्फ अपन को ये बताना था भाई बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? नागरी है ना, नगर में रहने वाला दास, ऐसे याद कर सकते हैं नागरीदास। बनी ठनी। ठीक है भाई, नागरीदास। निम्न में कौन सा युग में गलत सम्मिलित है? जब पाबू उ कोलू सही है। तेजाजी परवसर करनाल, रामदेव जी रामदेवरा, मल्लीनाथ जी तल्लीनाथ जी। ये सही है तेजाजी। गोगा जी का करनाल तो नहीं है। तेजाजी परवसर में मेला लगता है ना, तेजाजी का तय से परवसर। अब करनाल गोगा जी का तो नहीं है करनाल। मन्नीनाथ जी बी है सी है भाई। 17 में सी है। ठीक। यानी कि सुन मेरी बात, पाबू में ऊ की मात्रा है, कोलू में भी ऊ की मात्रा है, ऊँट में भी ऊ की मात्रा लग रही है ना, तो पाबू जी किससे संबंधित है? ऊँटों के देवता। और कोलू ठीक जन्म स्थल। अब तेजा जी का तय में तेजा जी आ रहा है, वो तेजा जी तो परवत्सर का भी मेला पर्वत है ना तय। परवत्सर का तेजा जी का मेला लगता है परवत्सर में। और ये खरनाल, तेजाजी परवसर खरनाल है ना जन्म स्थल है। रामदेव जी का रामदेवरा हो गया। हिंदू मुस्लिमों के देवता रामदेव जी, सौहार्द के देवता रामदेव जी। अब मल्लीनाथ तल्लीनाथ है ना, ये गागरोण है। गागरोण कहाँ है? झालावाड़। मल्लीनाथ का ये नहीं है गागरोण। गागरोण आएगा किसका? गोगा जी का आएगा गागरोण। गोगा जी का गागरोण आएगा शायद, है ना। गागरोण गोगा जी का। गागरोण कहाँ है? ये झालावाड़ में। गागरोण झालावाड़ में। गागरोण झालावाड़ में। जब पाबू जी का कोल्लू सही है, ऊँटों के देवता। तेजा जी का मेला प्रवचन भरता है, खरनाल जन्म स्थल है। ठीक है। रामदेव जी का रामदेवरा, हिंदू मुस्लिम के सौहार्द के देवता है ना।
फड़का, नहीं नहीं फड़का नहीं, कावड़ का। कावड़ का जो कावड़ पंथ का जो स्थापना की थी रामदेव जी ने। अब ये गागरोण है, ये गोगा जी से है। ठीक है, गागरोण कहाँ है? झालावाड़ में। मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, ये पता नहीं है भाई। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कटारगढ़ ये उसका है ना, कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था ना शायद कटारगढ़ में। 18 डी सही है। कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। ये पता अचलगढ़ कहाँ है? अचलगढ़ यहाँ तो अजमेर है और यहाँ जयपुर है। जब अचलगढ़ अजमेर में है शायद, देख ले यार, अजमेर में है या फिर जयपुर में है अचलगढ़। अचलगढ़ अजमेर में है। गागरोण ये झालावाड़ में है। ठीक। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर जयपुर। दीवाने आम का राजा मान सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह। जब दीवाने आम मिर्जा राजा जय सिंह, वो तो कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह या महाराजा सवाई जय सिंह? महाराजा, देखते हैं 19 में। मिर्जा राजा जय सिंह है भाई। दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? आमेर में मिर्जा राजा जय सिंह। दीवान ए आम का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह। कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अभी आएगा नहीं है। कागड़ कांड, कागड़। चलो मैं बीकानेर करता हूँ, देखते हैं क्या है इसमें ना। 20 में सही है भाई। कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। ठीक। बूंदी राज्य का किसान आंदोलन, जोधपुर राज्य का किसान आंदोलन, शेखावाटी क्षेत्र का किसान आंदोलन, बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। कागड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? कागड़ बीकानेर। यार सुन, कहीं गलत तो नहीं कर दिया अपन ने? रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतबाई 10 के बाद में 11 आएगा। रतबाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात में। 10 के बाद में 11 आएगा भैया। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? यानी कि हवा में प्रताप, तो सवाई प्रताप सिंह। सही है ना? 11 में, 11 भी सवाई प्रताप सिंह। निम्न में से कौन सा जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? ये है एक लिंग शिलालेख, हाँ को नहीं पता। 12 में बांकीदास की ख्यात है। निम्न में से कौन सा जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की ख्यात। 12 में भी। क्वेश्चन देख तो, बांकीदास की ख्यात। निम्नलिखित में से कौन सा जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की ख्यात। फिर राठौर राजवंश की कुलदेवी कौन है? ये नागचैनी, नागणेची है ना, यही करते हैं। आसापाला, शाकंभरी चौहानों की बीजासण, कैला देवी करौली है ना। बीजासण ये कहाँ है? बीजासण सीकर, बीजासण शाकंभरी चौहानों की। आसापाल नागणेची होनी चाहिए 13 में। सही है। राठौर राजवंश कहाँ था? जोधपुर में। राठौर राजवंश जोधपुर में था भाई। ठीक। राठौर राजवंश कहाँ था? जोधपुर में। शाकंभरियों की कुलदेवी, शाकंभरी की कुलदेवी थी चौहानों की। शाकंभरी के चौहान बीजासण, आसापाला है ना, आसापाला और नागचैनी। शाहूपुरा की तो नहीं थी आसापाला, पता नहीं भाई है ना। राठौर राजवंश की कुलदेवी कौन थी? नागणेची जी।
कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? ढूंढानी या फिर मेवाड़ी? ढूंढानी तो जयपुर में, जब ये तो नहीं आएगा इसमें। मेवाड़ी कर दें क्या इसमें 14 में? हाड़ौती है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? बंश भास्कर किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण की रचना किस भाषा में है? हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र या फिर हाड़ौती भाषा कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती। मेवाड़ी उदयपुर में, ढूंढानी जयपुर में, मारवाड़ी ये इधर होगी जहाँ मारवाड़ है ना, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर है ना, मारवाड़ी। मारवाड़ी। सूर्यमल मिश्रण की रचना थी वंश भास्कर है ना, रचना किस भाषा में है? 14 में ये है हाड़ौती। चंद्रभागा झालरापाटन है। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन, झालावाड़। 15 में सही है। चंद्रभागा प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन, झालावाड़। चंद्रभागा झालावाड़, भागा झाला है ना, झालरापाटन। अभी तो गलती कर रहा है। 15 के बाद में 16। प्रसिद्ध चित्र बनी ठणी का चित्रांकन ना, ये नागरीदास है। नागरीदास। निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमिलित है? मल्लीनाथ है, जबकि बाबूजी कोलू, तेजाजी करनाल, रामदेव जी रामदेवरा। ठीक, सी है इसमें। कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? कुंभलगढ़ का। आमिर महल दीवान आम का निर्माण किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह है। मिर्जा राजा जय सिंह है। फिर कागड़ कांड, बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। 21। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद है। ये नसीराबाद है भाई। 21। राजस्थान में 1857 पहला विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद। ठीक। सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा कौन थे? यह बता है ना, ये तो सही है। नसीराबाद ये इस प्रकार से याद कर रखा है भाई, बड़ी तिथि आएगी तो बड़ी नाम ही आएगा। ये हुआ था 28 मई 1857 है। 28 मई 1857 बड़ी संख्या है ना, 28 है ना, 1857 मई। नसीराबाद। देख 8 में ये जो 8 है ना, इसका ये ऊपर का ये इस प्रकार से मिल रहा है, तो नसीराबाद में भी ये वैसे मिल रहा है। 28 नसीराबाद 1857। सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा है कुछ पता? सिद्धराज डड्डा चल नहीं है पता, तो फिर इसमें क्या करेगा तू? जब मैं इसमें करूँगा सिद्धराज डड्डा जैन धर्म के विद्वान, कूटनीतिज्ञ, गांधीवादी व सर्वोदय नेता। यार चल ये देखते हैं ना, क्या ये करें? कूटनीतिज्ञ या गांधीवादी व सर्वोदय, देखते हैं 22 में। यही था भाई, गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता सिद्धराज डड्डा। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किला है। कुंभ श्याम 23 सही है, चित्तौड़गढ़ किला। कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम है ना, चित्तौड़गढ़ किला है। कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ किला। कुंभ श्याम चित्तौड़गढ़ किला। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? कामड़िया की थी ये आ गया ना, कामड़िया अपन ने पढ़ा था वो, कामड़िया रामदेव जी। 24 ठीक, रामदेव जी। गोविंद गिरी ने किस सभा की ये संप सभा की स्थापना की थी? 25 में डी। फिर 26। राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? यार राठी की बात कर रहा है ना, जो राठी सिंधी व साहिवाल करते हैं। 26 सही है भाई, सिंधी व साहिवाल। राठी प्रजाति कौन सी दो, पहले तो ये बता राठी प्रजाति किसकी है ना? राठी गाय की है। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है जैसे कि ये राजस्थान है ना, इधर मिलती है राठी।
ठीक। राठी प्रजाति किसकी है? गाय की है। जब संकर प्रजाति किस किस की है? सिंधी व साहिवाल की। 26 सही है ना? 26 बी। राजस्थान व हरियाणा की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। राजस्थान व पंजाब करो या हरियाणा करो? चलो हरियाणा करते हैं। 27 मध्य प्रदेश है यार। 27 में राजस्थान पे मध्य प्रदेश की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। भवानी मंडी मध्य प्रदेश है। एमपी है भाई, एमपी। राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यानी कि अंदर अंदर बहने वाली अंतःप्रवाह की नदी। जब काकनी है और काकनी है, कांतली है, रूपा रेल की बात कर रहा है, रूपा रेल है, सावी। चलो मैं इसमें ये करता हूँ, देखते हैं क्या है। सही है, पश्चिम बनास नदी। ये अंतर प्रवाह की नदी नहीं है। प्रवाही अपवाह तंत्र, अंतर प्रवाही यानी कि अंदर अंदर, जमीन के अंदर अंदर बहने वाली। पश्चिम बनास नदी नहीं है, इसका मतलब ये ऊपर बहती है, जैसे कि बनास है, चंबल है ना। जब पता ही निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है? सावी कहाँ है? सावी शायद, सावी कहाँ है? सावी जयपुर नहीं है। जयपुर में तो मेंढा है, मेंढा। सांबर झील है जो जयपुर में है। सावी ध्यान नहीं आ रहा भाई। सावी। रूपा रेल, काकली और कांतली ये सीकर में है। और रूपा रेल, सावी नदी यार। 28 में ए है भाई, 28 में ए है। राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? पश्चिम बनास नदी नहीं है, यानी कि अंतःप्रवाह की नदी नहीं है, जबकि है सावी, रूपा रेल, काकनी। ठीक। ये मध्य प्रदेश हो गया और ये पश्चिम बनास नदी हो गया। जब ये और भी काम के अपने लिए। रूपा रेल नदी, कांकनी, कांतली। जो कांतली को जानते हैं कि ये आंतरिक प्रवाहिक नदी है, लेकिन रूपा रेल भी आंतरिक प्रवाहिक नदी है। रूपा रेल और सावी नदी भी। 28 के बाद राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 नहीं 826 इस प्रकार से है। 869 यूँ है। 826 ये हो जाएगा। ये 869 यूँ है। जब उत्तर से दक्षिण 869 29 और तेरे की देख 29 में ए है। 29 में ए है ना। अब ये गलत हो गया अपना, यानी कि ये पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। जब अपन क्या कर रहे थे? अपन ये कर रहे थे कि ये ज़्यादा है उत्तर से दक्षिण की, राजस्थान की। जैसे कि भाई ये राजस्थान है, ये राजस्थान है ना। जब उत्तर से दक्षिण की कर रहा है ये 826 है। ठीक। तो इसका मतलब पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है दूरी। पूर्व से पश्चिम राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई है 826 29 में। सही है। जबकि 869 है ये पूर्व से पश्चिम। ठीक, ध्यान रखना। यानी कि पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है ना। पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, पूर्व से पश्चिम 869 है। 869 का मतलब पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है राजस्थान की, न कि उत्तर दक्षिण। और अपने भारत देश की दक्षिण की है ना 32 14 29 33। जब उत्तर से दक्षिण भारत की है 32 14।
और पूर्व पश्चिम की है 2914। 3214 ये उत्तर दक्षिण है ना। 2933 आएगा शायद, ये 2933 कुछ ऐसे है ना। 3214 ये उत्तर से दक्षिण है भारत की। और 2933 ये पूर्व से पश्चिम है भारत की। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, ये है 826। और पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है 869, यानी कि उल्टा सिस्टम है। ठीक है। 29 में निम्नलिखित जिलों में किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? ये तो अजमेर ही करते हैं ऑप्शन के हिसाब से तो। 30 है ना, अजमेर सही है। 31। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। 31 में सी सही है ना, 3,42,239। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था, ये था सिबी था भाई, है ना। जांगल देश तो बीकानेर को कहा जाता है, जांगल देश। सिबी उदयपुर हो गया। कुरुक्षेत्र के कुरुदेश किसको कहा जाता है? योद्धे किसको कहा जाता है? ये भी पता होना चाहिए। आई समझ में, ऐसे ही थोड़ी है। कुरुदेश किसको कहा जाता है, योद्धे किसको कहा जाता है ना। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था, उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम था सिबी। जांगल देश बीकानेर का। कुरुक्षेत्र किसको कहते हैं? और योद्धे 32 में सी है, सिबी। मारवाड़ के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ यार मारवाड़ है ना। मारवाड़ के तिलवाड़ा में लूनी नदी से माही जवाई, नहीं माही जवाई तो नहीं आएगा ये। जवाई पाली में है, माही नीचे गया इधर, है ना। ये बात कर रहा है बाड़मेर के तिलवाड़ा की। जब यहाँ तो मीठड़ी है ना, यहाँ सूखड़ी है। जो मैं इसमें सूखड़ी कर देता हूँ, चल 33 सही है भाई। 33 में सूखड़ी, ठीक। 33 में सूखड़ी है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से बाड़मेर के तिलवाड़ा में, ये बता लूनी नदी की बात आ रही है ना। बाड़मेर के तिलवाड़ा में, बाड़मेर तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी नदी मिलती है। तिलवाड़ा है ना, तिलवाड़ा सूखड़ी नाम से याद करना पड़ेगा। सूखड़ी है ना, सूखड़ी भाई। इधर सूखा ज़्यादा रहता है तो सूखड़ी है ना। बाड़मेर के तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी। जब लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? देख, लूनी में ये ऊ की मात्रा है, सूखड़ी में भी है। और लूनी में ये जो मात्रा है ज़्यादातर ये लूनी, तो ये सहायक नदी, ये मीठड़ी भी है, सूखड़ी भी है। आई समझ में लूनी की। लेकिन ये सिर्फ अपन से ये पूछ रहा है कि तिलवाड़ा में लून नदी से कौन सी नदी मिलती है, ये है। होने को तो मीठड़ी भी है, ठीक। बाड़मेर के तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। और लूनी नदी से, है ना। जब लूनी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? मीठड़ी, सूखड़ी और है। जबाई का तो पता नहीं भाई, जबाई भी होगी शायद, माही तो नहीं है, ठीक है। तो बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूखड़ी नदी मिलती है। 33 में सी। खारी नदी का उद्गम राजस्थान जिले के उत्तर में स्थित खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। कर दें क्या ये? खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित
34, 34 में डी है। बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। बिजराल, बिजराल, ठीक, बिजराल। कारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। दोबारा देख ले। बाड़मेर के तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा, अड़े, अड़े अड़े से बाड़मेर। और किराड़ू कहाँ है? किराड़ू है ना, किराड़ू, अड़े अड़े बाड़मेर है ना। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से, बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूकड़ी नदी मिलती है। जब सहायक नदी होने को तो ये मीठड़ी भी है, ठीक। और खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित है। खारी नदी का, है ना, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित। यार बिजराल कर दिया करने को तो ये, लेकिन याद भी तो होना चाहिए। खारी नदी का उद्गम, नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? राजसमंद जिले के उत्तर में। खारी नदी का उद्गम, खारी, खारी है ना, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। बिजराल, ठीक। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित। खारी नदी का उद्गम, खारी नदी कहाँ है? राजसमंद में, राजसमंद ने। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से होता है। और बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी से सूकड़ी नदी मिलती है। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम सिबी था, जंगल बीकानेर का। आगे चलते हैं। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी भागों में, अगर ये पश्चिम की बात कर रहा है ना तो 2 डब्लू आएंगे, यानी कि ये वाला। और अगर ये होता, जैसे कि बताता हूँ, रुख, ये है ना, ये राजस्थान है। अब ये राजस्थान है तो ये हो गया कौन सा, ये जैसलमेर, बीकानेर वाला ना। और एक ये हो गया ए डब्लू, ये हो गया, ठीक। और सी डब्लू जी, ये हो गया, ठीक। ए डब्लू, सी डब्लू जी और ए डब्लू एच डब्लू, ए डब्लू एच डब्लू, ए एस एच डब्लू। जब बी डब्लू एच डब्लू आएगा इसमें 35, 35, 35, सही है ना, बी डब्लू एच डब्लू। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? 35 के बाद में 36। राजस्थान का निम्न में कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीहड़ या चंबल है। 36 में भी। निम्न में से किस प्रकार किसका प्रयोग कब्ज ठीक करने में किया जाता है? अरंडी। 37, अरंडी का तेल। राजस्थान तेंदुपत्तियों का उपयोग मुख्यतः किसके निर्माण में किया जाता है? के लिए होता है, ये बीड़ी है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में स्थित है? जब देखें, अजमेर, जयपुर, सीकर, टोडगढ़ रावली। अजमेर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, पाली। देखते हैं भाई, नहीं है पता ना। 39 में सी है, यानी कि अजमेर, पाली, राजसमंद है। अजमेर, पाली, राजसमंद। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, पाली, राजसमंद। अजमेर, पाली, राजसमंद।
टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में स्थित है? अजमेर है, फिर पाली है और राजसमंद है। अजमेर, ठीक है, अजमेर है ना, अजमेर तो आएगा क्या? टोडगढ़ है ना, अजमेर तो है ही है, लेकिन अजमेर की बात नहीं, अजमेर तो चारों में है। ठीक है, जब अजमेर, पाली और राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर है ना, अजमेर, पाली, राजसमंद। पीलीबंगा कहाँ है? पीलीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा तो हनुमानगढ़, पीलीबंगा पाली है। ठीक, पीली मिट्टी के कारण। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पाली में ही है ना, हल्दी, हल्दी का कलर भी पीली होता है ना, इस वजह से पाली है ना, हल्दी घाटी पाली। जब अजमेर और पाली और राजसमंद, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित प्रदेशों में किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? 40 में डी है, नाइटेट्स, नाइटेस्ट। अब इनके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का वर्तमान में कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? जब ये तो यही आ रहे हैं भाई, है ना, 50 है शायद। राजस्थान का वर्तमान निम्न से कौन सी प्राकृतिक आपदा से संबंध नहीं है? जब देख, सुनामी नहीं है, सुनामी नहीं है, बाढ़ तो आ जाती है, भूकंप भी आ सकता है, सूखा भी हो सकता है, सुनामी नहीं आती है। 41, 41 सही है, 41 में सुनामी, बाढ़, भूकंप, सूखा। निम्नलिखित में कौन सा फल राजस्थान में मुख्यतः सिरोही जिले द्वारा उत्पादित किया जाता है? चीकू। 42, 42, 42 है ना, चीकू सही है, चीकू। पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है? पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर, बीकानेर है, देसर। पशु अनुसंधान केंद्र 43। एक मिनट, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर स्थित है बीकानेर में। पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर, कोडम देसर, कोडम देसर, बीकानेर में ना। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? जब देख, झालावाड़ चापी परियोजना है, और सामन भादो परियोजना है, हरिश्चंद्र सागर है। यार ये शायद ये नहीं है, यहाँ पर ये सावन भादो नहीं है, हरिश्चंद्र तो है। झालावाड़ में भीम सागर है, चापी परियोजना है, और चल देखते हैं, डी करते हैं, 44 बी है यार, सावन भादो परियोजना। ये कोटा की है, ये ऐसे याद किया था, देखे, भादो, भादो कोटा, भादो कोटा, भादो कोटा, सावन भादो परियोजना कोटा की है। जब झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है? भीम सागर है ना, भीम सागर हो गया, छापी परियोजना हो गई, हरिश्चंद्र सागर। सावन भादो, भादो कोटा, भादो कोटा की है, सावन भादो परियोजना कोटा की। जब भीम सागर, भीम सागर भीम सागर, भीम सागर है झालावाड़ की, झालावाड़ की भीम सागर है, छापी परियोजना है, हरिश्चंद्र सागर है। रह जाएगा याद? बताइए छापी परियोजना कहाँ है, बताइए भीम सागर परियोजना कहाँ है, बताइए हरिश्चंद्र सागर परियोजना कहाँ है। ठीक है, बताइए झालावाड़ में कौन सी परियोजना है? एक दे देगा, बाकी और दे देगा। तो भीम सागर, छापी परियोजना, हरिश्चंद्र सागर, सामने भादो कोटा की है। सावन भादो परियोजना कोटा की। माही बजाज सागर बांध निम्नलिखित में किस नदी पर? माही, माही मन चल्ला प्रवाद है ना, जब ये है माही बजाज सागर परियोजना। भीलवाड़ा, जालौर, कोटा, माही बजाज, माही बजाज, माही, चल भीलवाड़ा ही करते हैं। नहीं यार, बांसवाड़ा है भाई, जल्दीबाजी कर दिया है, कर देता ना इसको। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना वही है माही नदी पे, और पे माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो ये इधर ही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जब ये बांसवाड़ा है। ठीक, भीलवाड़ा में तो कोठारी नदी है, मेजा बांध है कोठारी नदी पर, है ना, भीलवाड़ा। माही बजाज सागर बांध,
बांसवाड़ा। जब माही नदी भी इधर ही है बांसवाड़ा में, है ना। जब माही नदी पर ही है माही बजाज सागर बांध, माही नदी पर ही है माही बजाज सागर बांध, लेकिन नदी न पूछ के, क्योंकि नाम का पता चल जाता है ना, माही बजाज से माही तो नॉर्मल हो जाता क्वेश्चन। तो माही बजाज सागर बांध ये स्थल जिला पूछ लिया बांसवाड़ा, किस जिले में स्थित है बांसवाड़ा माही बजाज, है ना बांसवाड़ा। भीलवाड़ा में भीलवाड़ा में है कोठारी नदी और मेजा बांध है। मेजा बांध किस पे है? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। माही बाजार सागर बांध निम्न किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा। माही नदी भी बांसवाड़ा ही है, ठीक। बांसवाड़ा। 45 के बाद में 46। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? पता को नहीं। 46 में सी NH 48। दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? NH 48। समला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? समला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? 47 में डी है। समला लोहरिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर है। समला लोहरिया खनन क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। पता नहीं है भाई इसका। सबला लोहारिया, लोहारिया, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र में किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। निम्न में कौन सा जिला उपाद्र दक्षिणी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? दोनों को ले लें क्या इनको? निम्नलिखित में कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? जब निम्नलिखित में से कौन सा जिला उपाद्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? उपाद्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। अड़तालीस में बता रहा हूँ, रुक जा। ये देख पहले तो, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र निम्न में किस जिले में स्थित है? ये डूंगरपुर है भाई, है ना। सबला लोहारिया, सबला लोहारिया पढ़ा है कभी? नहीं नहीं, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र, है ना, डूंगरपुर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिण मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है? बात कर रहा है ये उप और आर्द्र की, है ना, और दक्षिण मैदानी और नहीं है। जब भीलवाड़ा है, राजसमंद है, और यार उदयपुर, उदयपुर उपाद्र 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 उपाद्र। जब चल डूंगरपुर ले लिया एक तो ना, और भीलवाड़ा उपाद्र की कर रहा है बात, ये उपाद्र स्थित नहीं है। चल डूंगरपुर आद्र में आ जाएगा ना, डूंगरपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा आद्र में आ जाएगा ये। उदयपुर हटा, सही है। राजसमंद और भीलवाड़ा, देखते हैं अगर इसमें सी है तो 48 सही है भाई, ठीक। निम्न में कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिण मैदानी, यानी कि ये आर्द्र है तो उप लगा दिया, लेकिन है आर्द्र लेकिन कम है, तो वह स्थल कौन कौन से हैं? जब ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो आर्द्र है, अब ये उपाद्र में उदयपुर है, राजसमंद है, उदयपुर राजसमंद और भीलवाड़ा। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थल एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया?
पता कौन है भाई, 49 में भी है आफरी। काजरी राफरी ये तो जोधपुर में, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया? आफरी। हम कहा है, देख काजरी कहाँ है, जोधपुर में। आफरी कहाँ है, जोधपुर में। राजस्थान के किस संस्थान में इसरो सैक अहमदाबाद ने 17 जून 2016, कतई गर्मी की बात है, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण एटलस का विमोचन किया? आफरी। आगे चलते हैं, आफरी है ये, चल ठीक। फिर राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? ये कोटा बूंदीवाड़ा होगा शायद, अलवर झुंझुनू हनुमानगढ़ चूरू, अलवर झुंझुनू। देखते हैं 50 में बी है ना, चूरू नहीं है, भरतपुर अलवर झुंझुनू, भरतपुर अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर है, अलवर है और झुंझुनू है। भरतपुर अलवर एवं झुंझुनू, ठीक, यानी कि अलवर भरतपुर और झुंझुनू। 50 के बाद में 51। अब ये अपने काम के नहीं है, ये उनके सब्जेक्ट के हैं अब, ठीक। सब्जेक्ट हैं उनके हैं ये। एलईडी के लिए एक धारा की आवश्यकता होती है? 100 क्वेश्चन है। वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजक में वायु निम्नलिखित में किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है? फ्यूज तार के पास होना चाहिए, फ्यूज तार, इसको तो मैं बता दूंगा भाई। देख इसका है क्या, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक होना चाहिए, है ना। उच्च गलनांक, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक नहीं, निम्न गलनांक, निम्न गलनांक कर दें। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तेरी की जब निम्न गलनांक बिंदु कर दिया तो उच्च को हटा दे, है ना भाई। वो तार है जो फ्यूज मानते हैं ना अपन, उसमें ये फ्यूज मानते हैं, वह निम्न गलनांक होना चाहिए। अब अगर उच्च कर देंगे तो वो बार बार में गलेगा, निम्न गलनांक चल जाएगा, निम्न गलनांक, चल उच्च गलनांक ही कर दे, तो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। चल देखते हैं 39 में डी है क्या भाई, 139 में सी है भाई, 39 में सी ये है। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। जब निम्न गलनांक बिंदु था, उच्च तो नहीं है, उच्च तो नहीं है ना, निम्न गलनांक बिंदु ये सही है। और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, लेकिन इसमें उच्च है, यानी कि निम्न निम्न सब, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक बिंदु। और चलते हैं, विद्युत वायरिंग में सभी विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं श्रेणी में, सिरे से सिरे, समानांतर में। 142 में समानांतर में। भूसंपर्क तार जोड़ा जाता है जमीन से, 149 में ए है, 149 में ए है, सही है। अर्थवायर का माप किस आधार पर निर्धारित करते हैं? 150 में बी, लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर। अर्थ वायर का माप इस आधार पर निर्धारित करते हैं, लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर, लाइन की धारा प्रवाह क्षमता पर। माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? 45 में भी मैग्नेट्रॉन। एक छत के पंखे में संधारित्र जुड़ा होता है? 44 में सी है, स्टार्टिंग वाइडिंग क्षेत्र में, स्टार्टिंग वाइडिंग श्रेणी में। ये पेपर था भाई। ठीक,
तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।